राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। पौष माह की एकादशी अभी रविवार शाम 6:50 से शुरू हो गई है और एकादशी तिथि समाप्त होगी सोमवार रात 9:19 के आसपास। आइए पौष महीने की सफला एकादशी का जो कथा है उसका सुंदर श्रवण कर लेते हैं। सफला एकादशी अर्थात हर कार्य में सफलता देने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी और साथ के साथ पितरों को भी सुख देने वाली एकादशी जो कि सर्वश्रेष्ठ है। कथा सुनने से आपको आनंद आएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे 15 दिसंबर सोमवार के दिन सूर्य उदय का समय सुबह 7:06 है। सूर्यास्त का समय 5:26 है। ब्रह्म मुहूर्त 5:05 से करीब करीब होगा और साथ ही इस दिन सर्वश्रेष्ठ समय अर्थात सुबह पूजा पाठ का सर्वश्रेष्ठ समय 4:09 से अमृत काल का जो समय रहेगा वह 5:57 के आसपास रहेगा। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर एक कार्य की जीत का जो समय रहने वाला है वह दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:43 के आसपास रहने वाला है। अशुभ समय की बात करें अर्थात राहु काल के अशुभ समय की बात करें तो यह 8 बजे से सुबह 8:24 से 9:43 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और साथ ही राहु काल में राहु केतु पितृदोष की जो दिक्कत है या कोई राहु से संबंधित दोष निवारण के कार्य उपाय किए जाएं तो लाभ देते हैं। आज 15 दिसंबर सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। शुभ चौघड़िया की बात करें तो सुबह 7:06 से 8:24 के आसपास शुभ चौघड़िया रहने वाला है। साथ के साथ लाभ के चौघड़िया की बात करें तो 2:51 से 4:09 के आसपास रहने वाला है। सुंदर श्रेष्ठ कथा पढ़ना आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन श्रेष्ठ शुभ मंगलमय हो। यह एकादशी आपके जीवन में खुशियां लाए, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। कथा अनुसार युधिष्ठिर जी ने पूछा, पौष माह की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है प्रभु जी उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है और उसमें किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। उस दिन विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेषतर दीपदान का बहुत अधिक विधान है। रात्रि को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को एकादशी का संपूर्ण श्रेष्ठ फल मिलता है। अब सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ, सभी ध्यान से सुनो। कथा अनुसार चंपावती नाम के राज्य में एक राजा महिष्मत रहता था। महर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनके सभी बेटे अच्छे थे लेकिन सबसे बड़ा बेटा पापी निकला। राजा के पैसे को वह पाप कर्म में खर्च किया करता था। वह दूसरों को धोखा देता और सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताना और निंदा करना उसका कार्य था। वैष्णवों देवताओं को भी हमेशा वह निंदा करता था। अपने बेटे का पाप करते देख राजा महिष्मत ने उसका नाम लुम्पक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्पक उस नगर में निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर वह पापी ने लूटपाट शुरू कर दी। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाही ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया लेकिन उसे राज्य में नहीं आने दिया। वह पापी लुम्पक वन में रहने लगा और मांस तथा फलों के वृक्ष खाकर जीवन बिताने लगा। एक दिन वह पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष का एक महान देवता माना जाता था अर्थात जो वृक्ष था वह महादेव प्राचीन रूप में माने जाते थे। क्योंकि यह पीपल का पेड़ था और वृद्ध रूप में जाना जाता था तो पीपल देवता तो अपने आप में श्रेष्ठ माने ही जाते हैं। वह उस पीपल पेड़ की जड़ में बैठ गया। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। गलती से पौष माह में जो कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्पक ने वृक्षों के फल खाए, रात भर सर्दी के कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिला। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ। सफला एकादशी के दिन भी लुम्पक बेहोश रूप में रहा। वह भूख प्यास से दुर्बल हो उठा था। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत ही निवेदन स्वरूप में इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान संतुष्ट हो ऐसी प्रार्थना की। इस प्रकार उससे गलती से इस व्रत का पूर्ण पालन हो चुका था। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, एकादशी के प्रसाद से राजा और उसके पुत्र प्राप्त करोगे।
तब से भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मन विवेक बुद्धि नामक पुत्र उसका उत्पन्न हुआ। उस प्रकार जो सफला एकादशी के उत्तम व्रत को मात्र स्मरण कर लेता है, गलती से भी नियमों का पालन कर लेता है, तो उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह से लुम्पक ने गलती में दशमी, एकादशी और द्वादशी के नियमों का भूलवश पालन कर लिया और उसके पाप नष्ट हुए और उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हुई और अंत में श्री नारायण के धाम में उसको मोक्ष प्राप्ति हुई और उसका स्थान विष्णुलोक में निश्चित रूप से उसे प्राप्त हुआ। इतनी सुंदर महिमा है एकादशी की। जो भी भक्त गलती से भी एकादशी व्रत के दिन भगवान का नाम जाप कर लेता है, पूजा व्रत करता है, सर्वश्रेष्ठ रूप में एकादशी के नियमों का पालन करता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सफला एकादशी व्रत की कथा है। आइए एकादशी माता का उत्पन्न कैसे हुआ, इस एकादशी व्रत कथा में हम श्रवण कर लेते हैं। साथ ही उसके बाद एकादशी की आरती भी गाएंगे। आरंभ करते हैं। कथा अनुसार मूर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाया हुआ था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा दिया करता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में आए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, चिंता मत करो। भगवान मूर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी सांसारिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर सके। भगवान को अंत में इतनी थकावट होने लगी कि वह आराम करने के लिए हिमालय की एक गुफा में छुप गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान लगाना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उनकी मानसिक शक्ति यह थी। इस शक्ति ने बाहर आकर मूर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती भी कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसलिए इसे स्मृति भी कहा जाता है। भगवान ने घोषणा करी कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही था ही। जब उसने यह सुना, पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहाँ भी गया सभी ने उसे आश्रय देने के लिए मना कर दिया। अंत में अन्न अर्थात भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो फिर एकादशी के दिन सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बनी रहती है। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर में और द्वारिका धाम में विराजमान है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार लिए, वह सभी एकादशी के दिन ही हुए, इसलिए यह एकादशी का दिन इतना पावन और पवित्र है। इसके साथ ही एक कथा और जुड़ी है। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी ही उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन शुरू कर दिया था। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत के बारे में किसने कहा है। भद्रशील ने कहा, मैं कई जन्मों से एकादशी व्रत कर रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्म की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की सारी बात याद थी। वह एकादशी व्रत की शक्तियों के कारण ऐसा था जिसका वह पालन करता था। एक समय पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का एक राजा था। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने न किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार
मारा जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोच विचार से सैनिकों के सामने मैं किसी के परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा कहता हुआ हिरन राजा के पास से निकल गया। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने उसी दिन रात भर कुछ भी खाया पिया नहीं। उसे चारों ओर खतरनाक जानवरों की गुर्राने की आवाज आ रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसको यमराज के पास ले जाने लगे। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इसका स्थान तो बैकुंठ धाम में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया, अब यह पवित्र है। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी था। उसने दिन भर उपवास किया था और रात्रि में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया था, जिससे इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और यह महापवित्र हो गया है। धर्मराज जी ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भेज दिया। सब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो सभी एकादशी व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण रूप से भगवान का बहुत उत्साह वर्धन करते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का बहुत महत्व है, जो अब के बार हम सभी एकादशी कर रहे हैं। श्राद्ध करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा है। यदि किसी कारणवश आप मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो जो कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर लेना चाहिए। पितृलोक में कृष्ण पक्ष का दिन समय होता है। पितृलोक में एक दिन की अवधि 15 मानव दिन और रात की अवधि भी 15 मानव दिन बराबर होती है। उनके लिए दिन पृथ्वी और कृष्ण पक्ष में 15 दिन का होता है। जब तक एकादशी होती है तब तक उनके लिए दिन 2.5 भाग समाप्त हो जाता है। दोपहर 2 बजे के करीब जो उनके खाने का समय होता है, पृथ्वी पर कृष्ण पक्ष की एकादशी का वह समय होता है। जब पृथ्वी लोक में पितरों का भोजन होता है, उन्हें प्रसादी और पानी देने का यह उत्तम समय शास्त्रों में कहा गया है। वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में बहुत अंतर है। वैष्णव सभी एकादशी का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग, अगर वह शादीशुदा है और बच्चे उन्हें हैं तो वह देवशयनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के बीच आने वाली कृष्ण पक्ष का जो एकादशी का पालन कर लेते हैं। तो भी शास्त्रों में कहा गया है कि यह सर्वश्रेष्ठ है। विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास का पालन का एक और नियम है, उन्हें पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि कई गृहस्थ जीवन की जो है जिम्मेदारियां उन पर हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करने चाहिए। महिलाओं के पति की सहमति लेकर ही व्रत को पूर्ण करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। आपको यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कोई धार्मिक कार्य क्यों ना हो, यह तभी फायदा होता है जब आदर, प्रेम इत्यादि और सम्मान की पूर्ण भावना हो। सिर्फ भगवान को ही आप परिपूर्ण रूप से मानते हैं और उनके बारे में ही अपने कर्म धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि हम उन महान कर्मों को जानते हैं जो उन्होंने किया है। भगवान की महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक पूजा क्रिया है, जिसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसलिए जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जो है ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत लाभ होता है। उनकी महानता को कैसे जाने, उन्होंने जो किया कैसे जाने, इसके लिए आप सभी को सुंदर रूप में पूजा पाठ और उनसे जुड़ी हुई धार्मिक कथाओं का श्रवण करना चाहिए। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से शास्त्रों में लिखी गई यह जो बात है मैंने आपको बताई। आशा है, उम्मीद है एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। आइए एकादशी माता की आरती गा लेते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होई मुक्तिदाता बननी।
में आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, प्रभु कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है, मैया शुक्ला आम्ल की है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। जय एकादशी माता। पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया, मैया पार करो नैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी, मैया दुख दारिद्र हरनी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता, मैया जय एकादशी माता। बोली एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से एकादशी की संपूर्ण कथा आरती मैंने आपको सुनाई, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। वीडियो उपयोगी रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें।